प्रिय साथियों, आज हम सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक रूप में व्याख्या के तहत भाग 27 बना रहे हैं, जिसमें आज दोहा नंबर 53 और 54 का चिंतन करेंगे और जिसमें विशेष रूप से आत्ममुग्धता पर, आत्ममुग्धता का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आत्ममुग्धता में व्यक्ति किस तरह से अपना व्यवहार करता है, आत्ममुग्धता में किन किन चीज़ों को वह ध्यान में रखता है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और आत्ममुग्धता एक ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है जो अधिकतर लोगों में पाई जाती है और इसी रोग के निदान के लिए ही सुंदरकांड हमें इस दोनों दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उनसे बचने के लिए हमें क्या जीवन में करना चाहिए। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ जानना चाहते हैं कि आत्ममुग्धता है क्या। आत्ममुग्धता में आदमी दो चीज़ों से व्यथित रहता है। नंबर 1, प्रतिद्वंद्विता। हर किसी को वह अपना प्रतिद्वंदी समझता है और उसके मन में डर रहता है कि कहीं ये मेरे को कहीं धोखा ना दे दे, मेरे से कहीं आगे ना निकल जाए। और दूसरा, उसमें आदमी को अपने को भव्य दिखाने की होड़ रहती है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं, मैं सबसे प्रभावशाली नजर आऊं, मैं सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व विशेष नजर आए, मैं लोग मेरे को बहुत महान समझें। तो ये दोनों चीज़ें आत्ममुग्धता की पहचान है। नंबर 1, प्रतिद्वंद्विता का भाव और नंबर 2, अपनी भव्यता दिखाने का भाव। शोधकर्ताओं ने पाया है कि आत्ममुग्धता के दोनों आयाम उस चीज से जुड़े हुए हैं जिसे मनोवैज्ञानिक प्रतिद्वंद्विता कहते हैं। और प्रतिद्वंद्विता में क्या क्या छुपा हुआ है? स्वार्थ, छल और संवेदनहीनता। यदि कोई आदमी प्रतिद्वंद्विता में फंस जाता है तो उसमें 3 विकार अपने आप आ जाते हैं। नंबर 1, वह स्वार्थी हो जाता है। नंबर 2, वह छल कपट करने में बिल्कुल भी नहीं घबराता है। और नंबर 3, दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। उसे किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, किसी का हानि हो लाभ हो, उसे केवल अपना मतलब हल होना चाहिए। और यही यहाँ रावण में बात स्पष्ट रूप से सुंदरकांड में दिखाई गई है और जिसमें लिखा गया है, तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूस बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तहन आए, बिहस दसानन पूछी बाता, कही न सुख आपन कुशलाता। तो सुख और सारण जब वहाँ वानरों ने पहचान लिए और उनको सजा देने लगे, सुग्रीव जी के पास ले गए। सुग्रीव जी उन्हें लक्ष्मण जी के पास ले गए। लक्ष्मण जी ने उन्हें अपनी एक चिट्ठी दी और उनसे कहा, तुम जाओ, तुम्हें माफ किया। और जब वो लक्ष्मण जी को और वहाँ जितने भी और सुग्रीव आदि सेनापति थे उन सबको शीश नवाकर रामचंद्र जी का गुण गाते गाते लंका पहुंचे, तो रावण ने जाते ही उनसे पूछा कि सुख, पहले अपनी बात बताओ और फिर उस विभीषण की बात बताओ जो लंका का रावण छोड़कर, लंका का राज्य छोड़कर और वहां चला गया। तो उसने यहाँ अपनी आत्ममुग्धता से पहली बात को ही दर्शा दिया, वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहा है। और दूसरा, व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हूं, विभीषण लंका के राज्य को छोड़कर चला गया। ये दोनों चीजें उसकी व्यंग में और व्यंग की टिप्पणियां हैं और वास्तवता से बहुत दूर है, क्योंकि वास्तविकता तो दूसरे से पहले पूछी है और रावण यहाँ सुनने को ही तैयार नहीं है। आगे क्या कहा, पुनि कहूं खबर विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अतिनेरी, करत राज लंका सठ त्यागी, होय है जब कर कीट अवागी। कि उस विभीषण की भी बात करो जो मूर्ख लंका का राज्य करते हुए इसे त्याग कर चला गया और अब उसकी मौत ऐसे आएगी जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। यहाँ जो शब्द लिखा गया है, जो शब्द को लोग समझते नहीं है, जो गेहूं से पहले एक मोटा अनाज होता था और उसको खाने में थोड़ी दिक्कत होती थी और उसमें कीड़ा बहुत तेजी से लगता था। तो यह कह रहा है कि जैसे जौ का कीड़ा का वक्त जौ के साथ आ जाता है, ऐसे ही उन दोनों वनवासियों के साथ भी विभीषण पिसा जाएगा। पुण्य का उभाल कीट कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। तो उन्होंने ये भी पूछा कि फिर भालू वानरों
की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल में प्रेरणा से यहाँ चली आई है। तो वह अपनी आत्ममुक्ता के सारे जितने भी आयाम हैं उन सबको बहुत तेजी से हमें प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि वह अपने सामने किसी को समझ नहीं रहा है, दूसरे की सत्यता को स्वीकार नहीं कर रहा है, दूसरे की शक्ति को तलाशने की कोशिश नहीं कर रहा है, केवल अपनी ही बड़ाई में लगा हुआ है। आगे और बहुत बात की है, जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदल चित सिंधु बेचारा, कहू तप सही के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। तो वह दूसरों का कम आकलन कर रहा है। उनको क्या कह रहा है कि और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्र वाला बेचारा समुद्र बन गया है, तो समुद्र नहीं होता तो अब तक मेरे राक्षस जाकर उनको मारकर खा जाते हैं। तो जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला समुद्र बन गया है, अर्थात राक्षसों के बीच में समुद्र न होता तो राक्षस उसे कब के मार के खा जाते। और फिर उन दो तपस्वियों की बात करो जिनके हृदय में मेरा बहुत डर है। अब वह नहीं सुन रहा कि सुक और सारण क्या कहने वाले, लेकिन अपनी बात बहुत तेजी से कह रहा है। और यही प्रत्येक व्यक्ति जो आत्ममुग्धता से ग्रसित होता है वह गलतियां जीवन भर करता है। रावण को लोग अहंकारी कहते हैं, लेकिन रावण में अहंकार के साथ साथ और बहुत सारे विकार थे। और रावण में यहाँ आत्ममुग्धता इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि उसमें अहंकार आ जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वह दूसरे की शक्ति का आकलन करना, दूसरे का एनालिसिस करना, दूसरे को समझने की कोई कोशिश ही नहीं करना चाहता, केवल अपना अपना राग अलापता है। आगे भी एक बात और समझने की है। आगे लिखा है कि भाई भेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कहे न रिपुतल तेज बल बहुत चकित चित। वो कहता है कि तुम्हारी उनसे भेंट हुई या वो मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौसक का सा हो रहा है। अब यहाँ आप दो चीजें ठीक रूप से समझिए। दूसरों से जिसको अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है तो वो सोचता है कि ये मेरी तारीफ कब करेगा, लेकिन वह सामने वाले की परिस्थिति नहीं समझ पा रहा है कि जो अपने जीवन का दान राम की शपथ देकर बचकर आए हैं, तो उसके मन में वहां का भी डर, और यहाँ सत्यता बोलेंगे तो रावण का भी डर। वह उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन उनसे अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। बड़ाई वो कर नहीं सकते, क्योंकि शत्रु का बल इतना अधिक है, शत्रु का सामर्थ्य इतनी अधिक है, शत्रु में करुणा, मानवता, दयालुता वो सब इतनी अधिक है कि वह झूठ बोल नहीं सकता। तो यहाँ द्वंद्व में सुक और सारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बड़े अचंभित हैं, क्या कहें क्या ना कहें, कैसे कहें। और रावण आतुर हो रहा है कि मेरी ये बड़ाई कब करें कि आपके सामने वो कुछ नहीं बेचते, वो तो कुछ भी नहीं है, केवल वानर और भालू इकट्ठे कर रखे हैं। तो रावण अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बहुत आतुर हो रहा है और बार बार अपनी ही बात किए जा रहा है। आगे भी सुनिए, देखिए आगे बात कही है, नाथ कृपा करे पूछो जैसे, मानहु कहा क्रोध तज जैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते सारा। तो सुक और सारण ने क्या कहा, उन्होंने अपना स्वधर्म निभाया। पहले उनसे कहा कि आप गुस्सा मत करिएगा, कि यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप क्रोध छोड़कर सुनिएगा, मेरा कहा मानिएगा और मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा। तो सारण ने और सुक ने दोनों ने उन्हें क्या क्या कहा, नंबर 1 एक तो गुस्सा त्याग दो, नंबर 2 मेरी बात को ध्यान से सुनो, और नंबर 3 मुझ पर विश्वास भी करो, आप अपनी अपनी मत हाँको। तो एक दूत ने अपने स्वधर्म का, जो उसका धर्म है कि दोनों पक्षों की सत्यता को दोनों पक्षों के सामने रखे, अपनी बात पूरी की। और उन्होंने क्या कहा कि आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से पास जाकर मिला तो उन्होंने पहुंचते ही उसका बड़ा स्वागत किया, उसको लंका का राज तिलक कर दिया। इतना सुनकर भी रावण विचलित नहीं हुआ।
आगे क्या लिखा है यह सुनने की बात है। रावण दूत हमई सुन काना, कपई बांध दीने दुख नाना। श्रवण नाश का काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। कि हे रावण, हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर उन्होंने हमें बांध लिया, बुरी तरह मारा, पीटा, यहां तक कि वो तो हमारे नाक और कान काटने वाले भी थे, लेकिन हमने उन्हें प्रभु श्री राम की शपथ दिलाकर अपने आप को छुड़ाया। तो उन्होंने रावण की तारीफ ना करके उन्होंने अपना स्वधर्म निभाते हुए जो सत्यता थी, जो वास्तविकता थी, उससे रावण को अवगत कराने की कोशिश की। लेकिन रावण तो रावण है, आत्ममुग्धता अंदर घुसने नहीं देती, और ये आत्ममुग्धता की ही समस्या है। हम सब में आत्ममुग्धता कूट कूट कर भरी हुई है, इसीलिए हम किसी के साथ छल करना, कपट करना, प्रतिद्वंदिता करना, धोखा देना आम बात होती जा रही है। आज समाज में चारों तरफ देखिएगा कि यह जो प्रॉब्लम है आत्ममुग्धता की, दिन रात बढ़ती ही जा रही है, और हर कोई अपने आप में सुंदर दिखना चाहता है, अपनी भव्यता दिखाना चाहता है। उस सब का कारण उसका पतन स्वयं वह करना चाहता है। आगे सुनिए क्या कहा है, स्पष्टता देखिए। पूछई नाथ राम कटकारी, बदन कोट सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपधारी, विकटानन विशाल बहकारी। कि हे नाथ, श्री राम जी की सेना के बारे में मत पूछो, उसका वर्णन तो 100 करोड़ मुखों से भी नहीं किया जा सकता। रावण की सेना ऐसी है, आप जो सोच रहे हैं वह नहीं है। तो वह रावण को स्पष्टता से बताना चाहते हैं, और रावण स्पष्टता से, ईमानदारी से दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि वहां अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जिनके मुख बहुत भयंकर हैं, जिनके नाखून बहुत भयंकर हैं, उनके भयंकर शरीर हैं, और जब वो आंखें दिखाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, तो और भी भयानक लगते हैं। तो रावण को इतनी स्पष्टता से समझाने के बाद अपनी दूत की बात रावण नहीं मान रहा है। इससे बड़ी आत्ममुग्धता की बीमारी से ग्रसित होने का और उदाहरण हमें क्या चाहिए। हम सब भी यही करते हैं, हम सबकी धारणा भी यही बनी हुई है कि कोई दूसरा आए, हमारे पक्ष में बात करे, सामने वाले को ना करे, और इससे आप परिस्थिति का या स्थिति का सत्य आकलन नहीं कर पाते हैं। आगे और सुनिएगा जो बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने पीछे का डेटा भी रावण को देने की कोशिश की कि इतना ही नहीं है। उन्होंने एक बात और कही, जयपुर दे हतेव सुत तोरा, सकल कपई मही तेहि बल थोरा। अमित नाम बन कठिन कलाला, अमित नाग बल विपुल विशाला। कि हे रावण, जिसने तुम्हारे नगर को जलाया, जिसने तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मारा, उसका बल उन सब वानरों में जो उसकी सेना में सबसे थोड़ा है, वह तो उनमें बच्चे के समान है। वहां तो असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है, और वो बड़े बड़े विशाल शरीर वाले हैं। लेकिन रावण अपनी बात से सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने फिर आगे और भी कहता हुआ कि पास्ट का डेटा देते हुए उन्होंने और भी बात की कि यदि तुम्हें ताकत का ही आकलन करना है तो सुनो वहां कौन कौन है। द्वित मयंद नील नल अंगद गद विकटास, ददिमुख के हर निसठ सठ जाम वंत बलरास। तो उन्होंने जो प्रमुख उस जमाने के योद्धा थे, जो वानर जाति के या जो जंगल में रहने वाली आदिवासी जातियों के प्रमुख योद्धा थे, उन सब के नाम उनको गिना डाले, और जिनको रावण जानता था, जिनके परिवार वालों से रावण पहले हार चुका था। किसका नाम गुनाया? द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विक्ताश्य, दधिमुख, केसरी, निसठ, सठ और जामवंत। और ये सब उस जमाने में बल के अतुलित धाम थे। हनुमान जी नो डाउट अतुलित बल के धाम है, लेकिन ये सब हनुमान जी की बराबर के ही टक्कर के
ताकतवर और बलशाली योद्धा थे। तो रावण इतनी बात सुनकर भी विचलित नहीं हो रहा है। आगे की बात आत्ममुग्धता की आगे करेंगे कि रावण कैसे आत्ममुग्धता से ग्रसित होकर सत्यता को नहीं स्वीकार कर रहा है। आज इन दोहा या चौपाइयों में आत्ममुग्धता आदमी को कैसे पागल बनाती है, कैसे उसके अंतर्विरोध को हर लेती है, कैसे उसकी बुद्धि को हर लेती है, भटका देती है, उसको ठीक से सोचने नहीं देती है, यह सब बताने की कोशिश सुंदरकांड हमें करता है। और सब यह विकार हमारे अंदर है, हम अपने अंदर इन सब विकारों को ढूंढ रहे हैं। सुंदरकांड केवल गाकर या बजाकर जोर जोर से गायन करने की चीज नहीं है, उसके एक एक तथ्य को हिंदी में या अपने शब्दों में समझकर, अपने विकारों को ढूंढकर, अपने विकारों को ठीक करने का साहित्य है। और जीवन में जितनी समस्याएं हैं, सुंदरकांड में जो हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से विकार हैं, उन सब विकारों को, जो उस जमाने के विकार थे, आज तो विकार और बढ़ ही गए हैं, क्योंकि तब आदमी, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, तब का साधारण आदमी आज असाधारण हो गया है। तब कोई आदमी किसी पर आराम से ऐसा गैर विश्वासी की बात नहीं करता था, संत जनों की बात लोग मानते थे, व्यवहार में सरल थे। इसलिए तत्कालीन भाव से यदि हम सुंदरकांड को देखें तो आज में जितनी मानव में चंचलता आ गई है, मन में कपटता का भाव भर गया है, जितना छल कपट धोखा प्रतिस्पर्धा भर गई है, आज के लिए साहित्य उदाहरणों से समझकर अपने जीवन को ठीक करने का है। आज हम तुलसीदास के समय से बहुत अधिक और नीचे गिर गए हैं, हमारे नैतिक मूल्य खत्म हो गए हैं, या इतने गिर गए हैं कि अब नैतिकता का पतन इतना हो गया है कि हम उसका वर्णन किसी अलग फोरम में अलग से कभी करेंगे। लेकिन आज हमें अपने नैतिक मूल्यों को संभालने के लिए, अपने जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए सुंदरकांड के एक एक शब्द का महत्व समझना और अपने विकारों को दूर करना आवश्यक है। यदि मैं यह सब नहीं कर सकता तो फिर सुंदरकांड से मेरा कोई भला नहीं हो सकता। फिर यह नहीं कह सकते कि मैंने सुंदरकांड 20 बार, 25 बार, 50 बार पढ़ लिया, लेकिन मेरे जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई। क्रांति जीवन में तभी होगी जब सुंदरकांड के भाव को समझकर, उसमें दिए हुए सारे विकारों को समझकर, अपने जीवन में ढूंढ कर उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंका जाए। देखिए, किसान अच्छी फसल तब ले पाता है जब वो किसान अपनी फसल में स्वयं उगाए खरपतवारों को उखाड़कर बाहर फेंक देता है। और हमारे मन स्थिति में विकार स्वयं जनित हैं, उनके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। कपट कहीं नहीं सिखाई जाती, धोखा कहीं नहीं सिखाया जाता, असत्य बोलना कहीं नहीं सिखाया जाता, आत्ममुग्धता कहीं नहीं सिखाई जाती, अहंकार कहीं नहीं सिखाया जाता है, पाप कर्म दुष्कर्म कहीं नहीं सिखाए जाते, लेकिन हम सब करते हैं। क्योंकि हमें क्या कमियां हैं, जो तुलसीदास जी पहले ही कह चुके हैं, हमें ममता है, हमें कामना है, हमें अपेक्षा है, हमें आशाएं हैं। तो हमने ये सब कमियां अपने आप पैदा की हैं। इसीलिए सुंदरकांड को ठीक से समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए और फिर जीवन की उत्कृष्टता का आनंद लीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दो दोहों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के साथ। मैं आशा करता हूं कि आपको यह मनोवैज्ञानिक व्याख्या जीवन के नजदीक ले जाने में मदद करेगी। सुंदरकांड को समझने में तो मदद करेगी, जीवन के नजदीक जाने में, अपने विकारों को खोज कर बाहर फेंकने में, अपने आप को बेहतर समझने में, अपने आप की गहराइयों को छूने में और अपने आप को स्वयं को जानने में मदद करेगी।